दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2020 जो 13 सितंबर 2020 को हुआ है। इसके बायोलॉजी पोर्शन की सॉल्यूशन, ये पेपर कोड है E1। आइए देखते हैं नीट 2020 के बायोलॉजी पोर्शन का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है? तो लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर ये एक जीव संख्या के गुण हैं, लेकिन जाति परस्पर क्रिया ये जीव संख्या का गुण नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? तो वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम लॉग प्रावस्था के दौरान होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तने के आधार पर जड़ें जो उत्पन्न हो जाती हैं उनको झकड़ा जड़ें कहते हैं। एक ऑप्शन इसका पहला ही सही है। निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो यहाँ स्तंभ 1 और स्तंभ 2 ये हैं। इसमें स्तंभ 1 में रोग हैं और स्तंभ 2 में वो जीव हैं जो इन रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें देखना है कि कौन सा रोग किस जीव से उत्पन्न होता है, इसका मिलान हमें करना है। तो इसमें ए में है टाइफाइड। ये टाइफाइड साल्मोनेला नामक जीव से उत्पन्न होता है। और न्यूमोनिया हेमोफिलस से होता है। तो बी के सामने होगा 4। फाइलेरियसिस ये होता है बुचेरेरिया से। और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक जीव से उत्पन्न होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी 1 और डी 2। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? तो इसमें है वैज्ञानिक तकनीक है जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये हमारी जिफ्ट और IUT यानी अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। तो इन दोनों के ज़रिए से भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। जीन I जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। पहला ऑप्शन है इसमें जीन I के 3 एलील होते हैं। तो ये जो कथन है वो सही है। एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होते हैं। तो ये भी सही है। I एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता, ये भी सही। ये है हमारा तीसरा ऑप्शन, जब IA और IB दोनों इकट्ठे होते हैं ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। ये कथन जो है वो गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। तो ये हमारा लाइगेज 2 DNA के अणुओं को जोड़ता है। तो पहला युग्म ही हमारा सही युग्म है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सही मिलान का चयन करो। तो सही मिलान देखें, हीमोफीलिया वाई संलग्न, ये सही मिलान नहीं है। फेनिल कीटोनूरिया अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण, ये भी सही नहीं है। दात्र कोशिका अरक्तता अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण और क्रोमोसोम 11, ये जो मिलान है वो सही मिलान है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में ये है हमारे यूथ बहुभारी पीड़क, वयस्कों में अरीय समिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व समिति। ये होता है हमारा एस्टेरियस में। तो A, B के सामने 1। पोस्ट होपुस ये बिच्छू में होता है। तो ये C के सामने दूसरा होगा। जीव संदीप्ति ये हमारा टीनोप्लाना का लक्षण। तो D के सामने 3। देखते हैं ऑप्शन क्या सही है। यूथ बहुभारी पीड़क ये होगा हमारा लोकस्टा में। तो ये है A के सामने 4, B 1, C 2 और D 3। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो प्लाज्मोडियम ये प्रोटिस्ट के वंश को प्रदर्शित करता है। इसके संक्रमण से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है।
तो इसकी जो संक्रामक अवस्था है वो है जीवाणुज जो मानव के शरीर में प्रवेश करती है, तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक्स बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ये हैं हमारे इनुलिन, इसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है और इंसुलिन में पेप्टाइड बंध होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती हैं? तो इनमें है हमारा परागकोश के अंदर परागकण ए और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश डी। तो ये 2 भाग हैं ए और डी में। ये हैं 2 नर युग्म वाली अंकुरित परागकण, ये भी नहीं होती और फल के अंदर का बीज ये भी नहीं होती। तो ए और डी ऐसे भाग हैं जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती हैं। तो ए और डी ये सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? तो ये है हमारा अमोनिया और हाइड्रोजन। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन का चयन करो। तो ये हमारा डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है, ये कथन गलत है। सभी कोशिका अव्यवहार पुनर्गठन होता है, तो ये भी गलत है। यह है कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, ये सही है। वृद्धि करती है, ये भी सही है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती, ये कथन हमारा सही है। केंद्रक विभाजन होता है, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, इसका जो कथन है वो सही कथन है। 15वां प्रश्न है, सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। तो ये सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्विष्ट कायों यानी इंक्लूजन बॉडीज़, इनके इंक्लूजन बॉडीज़ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये किसी झिल्ली में घिरे नहीं होते, ये कथन सही है। ये खाद्य कणों के अंतर्गण में शामिल होते हैं, ये भी सही है। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये सही है। ये कोशिका द्रव्य में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं, तो ये कथन जो है वो गलत है इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो गोल्जी कॉइल में इनका निर्माण होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को अल्ट्रावायलेट विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से देखा जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो। तो पहले कथन में दिया है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब संबंधित है, ये सही है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ऑक्सीजन में बाधा डाल सकता है, तो ये भी सही है। अगला जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दिया गया है, वायु कुपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है, तो ये कथन जो है वो गलत कथन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 20वां प्रश्न है, अर्धपुष्पक में क्या होता है? तो अर्धपुष्पक में अधोवर्ती अंडाशय होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 21वां प्रश्न है, EcoRI द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम है इसमें। तो चक्राकार समिति विलोमानुपाती क्रम में एक रज्जुक प्रथम आधे भाग के क्रम द्वितीय रज्जुक के द्वितीय आधे भाग के विलोमानुपाती होते हैं। केंद्रक से दोनों ओर समान क्रम होता है। तो देखें इसमें समान क्रम 5' से GAATTC 3' और यहाँ से फिर इधर की तरफ चलेंगे तो 3'
CTTAAG 5 तो ये हमारा विलोमन क्रम है। तो इसको पैलिंड्रोमिक क्रम हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न दिया गया है, प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए। तो पहले ऑप्शन में प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करता है, तो ये सही कथन है। ये डीएनए की पैलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं, ये भी सही है। ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं, ये भी सही है। चौथे ऑप्शन में दिया है हमारे कि चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, ये कथन हमारा गलत है। तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपात चित्र में डाला जाता है। तो ये हमारा संक्रियित आपंक, ये एक प्रक्रिया है जो वाहित मल तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो। तो डायाफ्राम का संकुचन, ये अंतःश्वसन के दौरान होने वाली घटना है, तो ये घटना जो सही है। बाह्य अंतर परशुक पेशियों का संकुचन, ये भी सही है। फुफ्फुस का आयतन कम होना, ये गलत है। और अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना, ये भी गलत है। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है ए और बी, ये सही घटनाएं हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 25वां प्रश्न देखें, यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो ये कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। क्योंकि कुछ दिनों तक यानी सिर हटा देने के बाद भी कुछ दिनों तक जिंदा रहने का कारण क्या है कि पहले ऑप्शन दिया है तिलचट्टे के अधिगृशिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होती है, ये जो है गलत है। तिलचट्टे में तंत्र का तंत्र नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है ही है। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है देखें, थे सिर में तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थिर होता है। तो यही हमारा जो कारण है कि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि सिर में तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, बाकी भाग जो है वो पूरे शरीर के अधर भाग में होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले 26 से लेकर अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करें। और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो 2020 में पेपर दिया है उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।